चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले दोस्तों। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास और रानी पद्मावती का रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू सभ्यता के अनुसार विभाजित किए गए 4 युगों में से चित्तौड़गढ़ किला द्वापर युग से भी संबंध रखता है। दरअसल इसकी संरचना ही द्वापर युग में हुई थी। इसका अर्थ है कि यह किला महज कुछ 100 वर्ष पुराना नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। और ऐतिहासिक महत्व के अलावा देखने में भी ये किला कम नहीं है। भारत के सबसे बड़े किले में पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ किले का ही नाम आता है। इस किले में राजस्थान के माटी के लाल महाराणा प्रताप और दिल्ली के बादशाह अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो कई महीनों तक चला। हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि इतने बड़े महल को बनाने में कितने वर्षों का समय लगा होगा। कुछ लोग अनुमान भी लगाना शुरू कर देते हैं कि इतिहास की माने तो यह किला एक रात में ही बना है। जी हाँ, इस महल को बनने में एक दिन का समय भी नहीं लगा है, बल्कि एक रात में ही बनकर तैयार किया गया है। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को हराकर इस विजय स्तंभ का 1448 से 1458 के बीच निर्माण करवाया था। यह स्तंभ वास्तुकला दृष्टि से अपने आप में एक मिसाल है और इसकी मंजिल पर झरोखा होने से इसके भीतरी भाग में भी प्रकाश रहता है। यानी विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ की शान का प्रतीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं रानी पद्मावती के रहस्य और उनके जौहर की कहानी। तो रानी पद्मावती को पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता था। वह चित्तौड़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इन्हें बेहद खूबसूरत माना जाता था। कहा जाता है कि खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था। रानी को जब ये पता चला तो उन्होंने कई दूसरी राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि बाजीराव मस्तानी की तरह इस फिल्म में भी खिलजी और पद्मावती को सेंटर में रखकर कहानी को बुना जा रहा है। पद्मावती का जन्म सिंहल देश में हुआ। उनके पिता राजा गंधर्व सेन व माता चंपावती थी। उनका विवाह मेवाड़ के रावल सिंह रतन सिंह के साथ हुआ। महारानी बन चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंची। पद्मावती के सौंदर्य के चर्चे उस समय पूरे देश में चर्चित होने लगे। इस दौरान रावल रतन सिंह ने किसी बात पर नाराज होकर राघव चेतन नामक राजचरण को देश निकाला दे दिया। राघव ने दिल्ली दरबार में जाकर महारानी पद्मावती के सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन के सामने इस तरह किया कि वह रानी पद्मावती को हासिल करने को ललायित हो उठा और चित्तौड़ पर चढ़ाई कर थी। खिलजी की सेना के कुछ करते ही रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ फोर्ट में राजपूताना की सेना को एकत्र करना शुरू कर दिया। खिलजी की सेना ने कई माह तक फोर्ट को घेरा रखा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सफलता मिलती नहीं देख तो खिलजी ने एक दांव खेला। उसने रतन सिंह के समक्ष प्रस्ताव रखा कि एक बार वह महारानी पद्मावती के दीदार करना चाहता है। इस प्रस्ताव से रतन सिंह आग बबूला हो उठा, लेकिन पद्मावती ने खून खराबा रोकने के लिए अपने पति को इसके लिए तैयार कर लिया। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में स्थित महारानी के महल में लगे एक शीश को इस तरह लगाया गया कि उसमें पद्मावती के स्थान पर खिलजी को सिर्फ प्रतिबंध नजर आए। प्रतिबंध में ही पद्मावती को देखते ही खिलजी की नीयत डोल गई और उसने बाहर निकलते समय उसे छोड़ने बाहर तक आए। रतन सिंह को पकड़ लिया। रतन सिंह की जान की एवज में खिलजी ने प्रस्ताव रखा कि पद्मावती को सौंपने के बाद ही वे रतन सिंह को रिहा करेंगे। इस प्रस्ताव के बाद पद्मावती ने अपने 700 लड़कों और तैयार किया और प्रस्ताव भेजा कि वह दासियों के साथ खिलजी से मिलने आ रही है। 700 पालकियों में दासियों के स्थान पर लड़ाकों के साथ पद्मावती खिलजी के डेरे में पहुंची और हमला बोल दिया। देखते ही देखते रतन सिंह को आज़ाद करवाकर वह फोर्ट में लौट गई। इससे खफा हो खिलजी ने आक्रमण कर दिया। दूसरी तरफ से फोर्ट में मौजूद पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय किया। सभी महिलाओं ने पहले गौमुख सरोवर में स्नान कर कुल देवी की पूजा की। गौमुख के उत्तर में स्थित मैदान में जौहर तैयार करवा गया। महारानी पद्मावती के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं बारी बारी से जौहर की चिंता में कूद पड़ी।
तो दोस्तों हम अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसी ही कहानी को देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।